Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So in this video we are going to learn another important chapter, chapter number 5, which is lines and angles. So this is an introduction video. इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकें. So we starting with name of chapter lines and angles. तो पहले हम एंगल्स डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम टू लाइन. सो एंगल्स जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, देर आर सम टाइप्स ऑफ एंगल विच आर फर्स्ट acute angle, then obtuse angle, then right angle, then straight angle, then reflex angle. ये कुछ बेसिक एंगल हैं जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं. सबसे पहले अक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा हो उस एंगल को क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल. उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. जो एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल हो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल. ऐसे बनाते हैं लाइक दिस, राइट एंगल. उसके बाद स्ट्रेट एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल लाइक दिस, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 से बड़े एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. ये कुछ बेसिक एंगल थे जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं. इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट सम रिलेटेड एंगल. रिलेटेड एंगल के बारे में पढ़ेंगे. उसमें सबसे फर्स्ट एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सबसे फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? द एंगल्स when the sum of measure of two angle is 90 डिग्री, दो एंगल के सम का मेजर 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. लाइक जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ, एक मैंने ये एंगल ड्रॉ किया है, ये मैंने ड्रॉ किया है 30 डिग्री का, एंड एक एंगल मैंने ये ड्रॉ किया है, ये किया है मैंने 60 डिग्री का. ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कैसे? इन दोनों का सम करके देखेंगे. ये एंगल 30 डिग्री है प्लस ये एंगल 60 डिग्री है, तो 30 प्लस 60 90 डिग्री. इन दोनों का सम क्या हुआ? 90 डिग्री. तो ये क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. When the sum of measure of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angle. ठीक है, आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको पता करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है. आप उन दोनों का सम करके देखेंगे. अगर सम 90 डिग्री आया इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और आपके इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. वन एंगल आपको गिवन होगा, यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ कर देती हूँ. ये एंगल लाइक मैंने लेट्स सपोज ये एंगल है 50 डिग्री एंड एक एंगल आपको ये ड्रॉ किया है मैंने. ठीक है, आपको इस एंगल का मेज़र बताना है. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. एक मैंने 50 दिया है, दूसरे का आपको मेज़र बताना है. तो कैसे बताएंगे? आपको पता है इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री. तो इसको मैं एक्सपोज कर लेती हूँ. ठीक है, लेट एक्स कर लेती हूँ. ये एंगल 50 है प्लस इस एंगल को एक्सपोज कर लिया. आपको पता है दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो ये एंगल क्या आ जाएगा? 40 डिग्री का. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नाउ नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? नाउ वी विल स्टडी अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं द एंगल जिनका सम
180 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री में सम था 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री में सम क्या होता है 180 डिग्री। दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लाइक अगर एक एंगल मैंने यहाँ पे 60 का ड्रॉ किया है, ये एंगल लाइक 60 है, देन एक एंगल मैंने ये 180 का ड्रॉ किया है, 120 का ड्रॉ किया है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे सप्लीमेंट्री। 60 प्लस 120 कितना हुआ 180 डिग्री, तो दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सो इसमें भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको एक एंगल 100 डिग्री का गिवन है, देन आपको बताना है इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ठीक है, एक एंगल 100 है, आपको पता है दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, देन एक अगर 100 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरे को लेट्स सपोज करेंगे x इज इक्वल टू दोनों का सम होता है 180 डिग्री, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री, 100 को उस साइड ले जाएंगे -100 80 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल 100 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट supplementary angles. Now we will discuss about adjacent angle. Adjacent angle क्या होते हैं, वो एंगल अगर ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, फुलफिल करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे कॉमन वर्टेक्स, जैसे मैं यहाँ एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये होता है वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। आर्म क्या होती है, दीज आर कॉल्ड द आर्म्स। ठीक है, ये आर्म्स। थर्ड क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो कॉमन आर्म के ईदर साइड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक एंगल ड्रॉ किया है, दिस नेम राइट करते हैं AOB एंड BOC। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 1 एंड दिस 2। ठीक है, ये दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अगर देखते हैं ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो वो क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स, एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, सेकंड कॉमन आर्म, दोनों में एक कॉमन आर्म है AOB एंड BOC, दोनों में ये OB आर्म कॉमन है, बीच वाली आर्म। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल करती है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉमन आर्म ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है लाइक AO और OC हैं, जो कॉमन आर्म के दूसरी साइड है, दोनों साइड है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, लाइक जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है दिस एंड दिस। ठीक है, इसको नेम सपोज AOB, एक तो ये पूरा एंगल लिया है मैंने, एंड सेकंड क्या है COB, एक तो ये पूरा एंगल एंड एक ये हाफ, इतना एंगल। ठीक है, तो अब बताएंगे क्या ये एडजेसेंट है या नहीं है। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स तो कॉमन है, बिल्कुल। कॉमन आर्म, दोनों में आर्म कॉमन है AOB, इसमें भी आ रहा है OB एंड COB, मतलब ये जो OB आर्म है दोनों में कॉमन है। ठीक है, थर्ड नॉन कॉमन आर्म ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के ईदर साइड है, लेकिन नहीं है ऐसा, कॉमन आर्म ये है, कॉमन आर्म के एक ही तरफ है, दोनों तरफ तो नहीं है नॉन कॉमन आर्म, तो ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कौन से एंगल्स होते हैं, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का वो पेयर हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज, जो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है ये अपोजिट होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, लीनियर पेयर का क्या मीनिंग होता है, जो ये दोनों एंगल का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, हमेशा 180 होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे होंगे हमेशा लीनियर पेयर। ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं, जैसे ये वाला एंगल 2 एंड ये वाला एंगल 1। ठीक है, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 180, दोनों हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे।
So this was all about linear pair. Now next topic we have vertically opposite angle. अब vertically opposite angle क्या होते हैं? When two lines intersect, the vertically opposite angle formed. जब कहीं भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, लाइक जैसे एक लाइन ये है और एक ये है, कहीं पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है कि है, तो ये एंगल क्या होंगे, जो आपस में अपोजिट एंगल बनेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, लाइक इस एंगल को मैंने 1 सपोज किया, ये 2, 1 और 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। लाइक यहाँ पे 3 और 4, ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। लाइन ज़रूरी नहीं ऐसे ही हो, कैसे भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये लाइन 2 इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल भी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पेयर्स ऑफ लाइन। अब हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड अदर वन इज ट्रांसवर्सल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन कैसे होती हैं? जब कोई भी दो लाइन किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, कोई भी दो लाइन किसी कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। कैसे भी हो सकती हैं दो लाइन, कैसे भी मीट कर सकती हैं, ठीक है। इन लाइंस को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ अदर वन इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? एक लाइन, ऐसी लाइन जो किसी दो या दो से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करे, ठीक है। जैसे अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे कट करे, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जैसे मैंने सपोज एक लाइन ये ली है हमने, ठीक है, एंड अदर लाइन मैंने ये ली है, ठीक है। ये एल है, जैसे इसको सपोज किया मैंने एम। ये दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट पे, इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे? दैट इसको सपोज किया मैंने पी लाइन है, तो ये पी लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे कट करे, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन से काफ़ी एंगल बनते हैं, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इससे यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, यहाँ 4 एंगल यहाँ हुए, एंड देन हेयर, यहाँ और यहाँ। तो इन एंगल्स के बारे में अब स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एंगल बनते हैं और इनको क्या नेम देते हैं हम, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? इंटीरियर एंगल। ये दो लाइन है, इन दो लाइन को ये थर्ड लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे 8 एंगल बन रहे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल देयर आर 8 एंगल बन रहे हैं। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर नेम से ही पता लग रहा है, इंटीरियर अंदर वाले एंगल। अब देखो ये दो लाइन है, इन दो के अंदर कौन कौन से एंगल हैं? 3 4 एंगल 5 एंगल 6। ये एंगल कौन से हैं? इंटीरियर एंगल। कौन कौन से? एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। जो इन लाइन्स के अंदर बन रहे हैं उनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। जो एंगल इन लाइन्स के बाहर बन रहे हैं, लाइक जैसे 1 2 7 8, ये कौन से एंगल हो गए? एक्सटीरियर एंगल। नेम से ही पता लग रहा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड। कौन कौन से एंगल? एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8। तो ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? जो सेम पोजीशन पे बनते हैं, ठीक है। जैसे ये दो लाइन ट्रांसवर्सल को, एक दो लाइंस को ये थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है।
जो एंगल सेम पोजीशन पे, जैसे ये एंगल है इस लाइन के नीचे है, तो इस लाइन के ये नीचे वाला एंगल, ये और ये क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब जो एंगल सेम पोजीशन पे बने उसे क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ये एंगल 3 है, इस लाइन के नीचे बन रहा है, और इस लाइन के नीचे एंगल 7 बन रहा है, दोनों सेम पोजीशन पे हैं, दोनों इस साइड हैं, लाइन के लेफ्ट में है, ये 3 इसके नीचे है, ये 7 भी, 3 और 7 कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 5, एंड 2 इस लाइन के ऊपर बन रहा है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस लाइन के ऊपर 6 बन रहा है, 2 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंड 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये क्या है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। लाइक जैसे एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, एंगल 1 कोमा एंगल 5 एंड 1 एंड 5 कोमा उसके बाद 2 एंड 6, 2 एंड एंगल 6, 2 और 6 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। और कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल 3 एंड 7, एंगल 3 एंड 7। ठीक है, उसके बाद एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, तो ये क्या है सब, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल की बात करेंगे, ऑल्टरनेट जो अपोजिट डायरेक्शन में बने हो। अपोजिट का मतलब वर्टिकली वाला अपोजिट नहीं, जैसे ये 2 लाइन है तो इसके अपोजिट ये जो एंगल ऐसे Z में बनते हो, दिस और दिस, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे 3 के अल्टरनेट क्या होगा, 6 एंड 4 के क्या होगा, 5, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 कोमा 4 एंड 5, एंगल 4 कोमा एंगल 5, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाहर की साइड बनते हो, 1 के अल्टरनेट क्या है, 8 एंड 2 के क्या है, 7, एंगल 1 एंड एंगल 8 एंड 2 एंड 7, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद लास्ट क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल अंदर वाले एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो। सेम साइड जैसे साइड 2 है इसकी, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स की बात की है इन्होंने जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो इसके सेम साइड 3 और 5 हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 5 क्या हो गया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अब एक लास्ट टॉपिक है ये, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। इसका क्या मीनिंग है, इसमें 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, अगर कभी भी हमें पैरेलल लाइंस गिवन है, 2 कोई पैरेलल लाइंस हैं, इसको कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, कंडीशन क्या है, ये लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है और थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल लाइन, तब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से थे, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, जो ये इसमें एंगल्स बने थे वो हमेशा इक्वल होते हैं अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसमें जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या है, जब पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन कट करती है ट्रांसवर्सल, जब ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे वो भी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, जो अंदर वाले जो एंगल बनेंगे
सेम साइड के, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। इन दो एंगल्स का सम, जैसे यहाँ एंगल 3 बन रहा था, यहाँ 5, तो एंगल 3 + 5 क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा 180, ठीक है। और इन दोनों का सम भी क्या होगा 180, अगर लाइंस क्या हैं पैरेलल्स। अगर लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कोई कट कर रही है, तो ये 3 कंडीशन हमेशा याद रखनी है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, और जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड के ट्रांसवर्सल के, वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मीनिंग, उन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। So this was all about introduction. So this is the last topic of this introduction. With this we complete our introduction video. In next lecture we will learn exercise 5.1. So till then, bye bye and take care, keep learning.